नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है, लोकतंत्र सेनानी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने भारी संख्या में आज धरना प्रदर्शन किया। कुछ लोगों को यहाँ पर आते समय जो है उन्हें डिटेन भी कर लिया गया है पुलिस द्वारा। हम पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोकतंत्र सेनानी जो है वो जुड़ चुके हैं। सर, आपका पहले तो मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी और क्यों कर रहे हैं? 1975 में 26 जून 1975 में श्रीमती गांधी ने संवैधानिक अधिकारों को छोड़कर संवैधानिक अधिकारों को नागरिकों से छीन लिया था। माने नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए थे। और जो एंटी कांग्रेस के लोग थे सबको रात को 24 जून 1975 की रात को लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। उनको जो जहां था, जेल में, ट्रेन में था, बस में था, घर में था। इस प्रकार पहली गिरफ्तारी 25 जून को सवेरे दिन निकलने से पहले ही हो गई थी। उसके बाद जब ये इस प्रकार के हमारे अधिकार छीन लिए गए तो अधिकार छीनने के खिलाफ हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया। हम तब छात्र थे, हमने भूमिगत आंदोलन में भाग लिया था। और जो भूमिगत आंदोलन में पकड़े गए थे उनके साथ इतना क्रूरतम अत्याचार किया जैसे एक डकैत के साथ किया जाता है। मैं आज भी दौड़ नहीं सकता, मुझे इतनी यातनाएं तब दी गई। तो उसके बाद में मतलब आपको मारा पीटा भी बहुत ज्यादा? बहुत मारा, मैं बता नहीं सकता मैडम, उस अत्याचार को बता नहीं सकता, कहने में भी शर्म आएगी। तो छोड़ो, देखिए सर, वो चीज़ें फील करके जो है ना, याद करके वो चीज़ें फीलिंग आ रही है सर की। और वो मतलब आंसू तक देखिए इनके आंखों से निकल रहे हैं। जी, क्रूरतम व्यवहार था। फिर कोई बात नहीं, हम लोगों ने उस आंदोलन को भूमिगत आंदोलन के रूप में सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, जिसमें हम दीवाने लिखते थे, हैंडबिल बांटते थे, सरकार पोस्टर चिपकाते थे। और जो यातनाएं दी गई उसके बाद भी हम लोग, फिर हमको जेलों में डाल दिया गया था। और विशेष बात जो मैं इसमें समय कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को मीसा में बंद किया गया था, मीसा में जो विपक्षी दलों के जिला अध्यक्ष से ऊपर के लोग, विधायक या अन्य जो राजनेता थे, उनको मीसा में बंद किया था। और जो मीसा का रूल्स था उस समय ये था कि आप 2 वर्ष तक अपनी बेल एप्लीकेशन भी, जमानत के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में नहीं दे सकते। एक था डीआईआर में जो लोग भूमिगत आंदोलन में भाग ले रहे थे या जिन्होंने प्रदर्शन किए वो लोग पकड़े गए। उसमें 6 महीने तक कोई आदमी अपनी जमानत के लिए भी एप्लीकेशन नहीं दे सकता था। यार वो कार्यकाल पूरा हो गया। आज 21 मार्च है। 21 मार्च 1977 को श्रीमती गांधी ने स्वयं ही आपातकाल जो लगाया था उसको वापस ले लिया। इसीलिए हम 21 मार्च को कार्यक्रम रखते हैं और 25 जून को हर साल कार्यक्रम रखते हैं। कालांतर में 2006 में माननीय मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसे लोगों की सूची बनवाई और सूची के बाद उनकी जांचें कराई कि ये लोग वास्तव में राजनीतिक बंदी हैं या किसी अन्य अपराध में बंद हैं। तो जो लोग राजनीतिक कारणों से बंद थे उन लोगों को एक लिस्टेड किया गया और उनको 6 सितंबर 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लखनऊ में बुला करके उनको एक प्रशंसा पत्र दिया और सम्मान राशि दी। उसके बाद श्रीमती मायावती का राज्य आ गया, उन्होंने इस सुविधा को वापस ले लिया। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए और हमने ये मांग रखी कि प्रदेश सरकार द्वारा जो भी सम्मान एक बार दिया जा चुका है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। न्यायालय ने हमारे पक्ष में यही निर्णय दिया कि जो एक बार सरकार किसी को सम्मान दे चुकी है उसको वापस नहीं लिया जा सकता। उसके पश्चात 2012 में मुलायम सिंह जी की सरकार फिर आ गई और उन्होंने फिर ये हम लोगों को कुछ सुविधाएं हमारी और बढ़ाई और हम लोगों को हमारी जो पेंशन शुरू की फिर 3000 से शुरू की, फिर 3000 से 10,000 हुई, फिर 15,000 हुई। फिर माननीय मुलायम सिंह अगले जी ने एक लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम उत्तर प्रदेश में बनाया हुआ है। उस अधिनियम के तहत हम लोगों को 5 प्रकार की सुविधाएं प्राप्त है आज भी। नंबर 1, 20,000 रुपये, तब 15,000 रुपये पेंशन थी, अब 20,000 रुपये महीने पेंशन है जो उत्तर प्रदेश में मिलती है। नंबर 2, हमारे मरने के बाद हमारी पत्नी को पेंशन मिलेगी। उतनी ही मिलेगी? हाँ, उतनी ही मिलेगी। अच्छा। नंबर 3,
रोडवेज यूपी रोडवेज में वोल्वो और प्लेटिनियम को छोड़कर हर प्रकार की श्रेणी की रोडवेज बस में हमें यात्रा की एक व्यक्ति के साथ सुविधा प्राप्त है। नंबर 4, हमें सरकारी हॉस्पिटलों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त है, लेकिन मिल नहीं रही अलग बात है, लेकिन प्राप्त है। नंबर 5, हमारे मृत्यु के बाद हमारा अंतिम संस्कार जिस प्रकार एक देशभक्त का, सेनानी का किया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय ध्वज में राजकीय सम्मान के साथ हमें सम्मान प्राप्त है। ये अधिनियम में लिखा हुआ है 5 चीज़ें, और ये जो कालांतर में से अधिनियम के बाद में एक्सपायर हुए हैं उनको राजकीय सम्मान दिया भी गया है। ये 5 सुविधाएं। अब हमारी जो मूल मांग है वो ये है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब हम लोगों को ये सम्मान राशि शुरू की तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर सुविधाएं देंगे। 2012 के चुनाव घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि हम लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर सुविधाएं प्रदान देंगे, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुआ। अब जो हमारी मांग है वो ये है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर हमें सुविधाएं दी जाए, हमें वही सम्मान दिया जाए जो स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाता है। इसी बात को लेकर के हम समय समय पर मिलते रहते हैं। अब ये दिल्ली है, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग जेल में गए, जैसे मदन लाल खुराना गए, विजय कुमार मल्होत्रा गए, माने कांग्रेस के विपरीत जितने भी राष्ट्रीय दल थे सबके नेता लगभग हर प्रदेश में जेल में गए, लेकिन हमारे दिल्ली में कुछ नहीं मिल रहा, गुजरात में कुछ नहीं मिल रहा, पंजाब में कुछ नहीं मिल रहा, अभी हरियाणा में शुरू मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जब उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है तो और भी राज्य क्यों नहीं कर सकते? और राज्य भी सर, लेकिन ये भी कहा जाता है कि भाई इतना हमारे पास फंड नहीं है, इतना है नहीं राजकोष में, तो कहाँ से दें? ये विषय तो सरकार कहे तो ज्यादा अच्छा है, हम तो इस विषय पर नहीं चर्चा कर सकते। भाई बिहार दे रही है, बिहार सरकार दे रही है आपको, मध्य प्रदेश सरकार दे रही है आपको, छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है आपको, ये सब सरकारें दे रही हैं, पंडित उनके सामने भी वही समस्या है। लेकिन हम लोगों की मांग आज तो विशेष रूप से यहाँ एकत्रित होने का यही लक्ष्य था कि हम वर्तमान सरकार के सामने ये रखें कि भाई जो दिल्ली में लोकतंत्र सेना जो इमरजेंसी में जो यातना के शिकार थे, जिन्होंने संघर्ष किया था इमरजेंसी के खिलाफ, उन लोगों को भी लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया जाए और उन्हें उत्तर प्रदेश के समान सुविधाएं दी जाए। यही हमारी जो है ये मांग है। धन्यवाद सर। आप भी